Hello my dear children, welcome to our science class. In the last class we have completed up to pelvic bones which is given in page number 72. ये आपकी 71 पेज में pelvic bones तक हमने कंप्लीट किया था फिगर 8.13 तक. Isn't it? So shoulder bone, pelvic bone, इसके बारे में थोड़ा सा और आपको कहना चाहती हूँ मैं. So I am sharing you then another screen, okay, about the shoulder bone. Human body has two shoulders, left and right side of the neck. So हमको कितना shoulders है? Left हमारी neck की right side में, left side में two shoulders है हमारे body में. Shoulder bone is formed by, so हमारे body में जो shoulder है ना, जो shoulder bone, shoulders में shoulder bone होते हैं. So ये shoulder bone टू टाइप्स की बॉन्ड से फॉर्म्ड है. शोल्डर बॉन्ड के अंदर है ना टू बॉन्ड्स होते हैं. फर्स्ट वन कॉलर बॉन्ड, इसको क्लेविकल भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला कहते हैं. ओके, ये दोनों कंबाइन करके हम साथ में बोलते हैं शोल्डर बॉन्ड. हियर इसके ये पिक्चर में आपको क्लियरली विजिबल है क्लेविकल या फर्स्ट वन कॉलर बॉन्ड. ये पोर्शन हमारे कॉलर बोन है. कॉलर बोन मैंने लिखा CP. नेक्स्ट स्कैपुला. स्कैपुला को हम क्या कहते हैं? स्कैपुला को हम कहते हैं शोल्डर ब्लेड. ओके, सो ये दोनों कंबाइन करके हम साथ में कहते हैं शोल्डर बोन. कॉलर बोन इज अ कर्व्ड बोन. कॉलर बॉन्ड देखो बच्चों, फर्स्ट वन क्लेविकल बॉन्ड, ये एक कर्व्ड टाइप का बॉन्ड है. नेक्स्ट शोल्डर ब्लेड. अपर आर्म बॉन्ड इज जॉइंट टू द शोल्डर ब्लेड बाय ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये पिक्चर से हमको क्लियर है कि जो हमारी अपर आर्म, ये हमारे अपर आर्म कहाँ है? दिस इज आवर अपर आर्म. जो अपर आर्म से जो हमारे शोल्डर है ना, शोल्डर ब्लेड जॉइंट हुआ है. ये शोल्डर ब्लेड है, ये दोनों जॉइंट है. कैसे? ये जॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के मदद से हमारी शोल्डर ब्लेड और अपर आर्म दोनों जॉइंट है. ओके, नेक्स्ट वन इज पेल्विक बोन. पेल्विक बोन, ये रेड कलर में आपको पिक्चर देख सकते हैं. ये रेड कलर दिया है ना, वो हमारे पेल्विक बोन है. वहाँ है हमारे पेल्विक बोन. बॉल शेप स्ट्रक्चर एट द लोअर एंड ऑफ द स्पाइन टू विच आवर लेग्स आर अटैच्ड. सो हियर हमारी स्पाइन कहाँ है? ये है हमारे स्पाइन, या हम बैकबोन कहते हैं. सो ये पेल्विक बोन हमारे स्पाइन और लेग्स में कनेक्टेड है. ये हमारी स्पाइन और हमारे लेग्स के बीच में है हमारे पेल्विक बोन्स. ओके, पेल्विक बोन्स एनक्लोजेस द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक. तो स्टमक के बिलो के पोर्शन को हम, हमारे पेल्विक बोन कहाँ है? जो हमारे स्टमक के नीचे के पोर्शन में है हमारे पेल्विक बोन प्रेजेंट है. दिस इज द पार्ट वी सिट. जो हम बैठते हैं ना, जो हमारी वो पोजीशन पर है हमारे pelvic bones. It connects to the spine and to the leg bones at the hip joint. So वहाँ एक joint है hip joint. जो hip joint में हमारे ये pelvic bones it connects करते हैं, spine और leg दोनों को connect करते हैं हमारे pelvic bone. Okay. Next, it protects the bladder, both large and small intestine, and male and female reproductive organs. So हमारे pelvic bones है ना, किसको protection देते हैं? ब्लैडर को, हमारे ब्लैडर को प्रोटेक्शन देते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन को भी, लार्ज इंटेस्टाइन को भी प्रोटेक्शन देते हैं. इसके अलावा मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है, इसको भी प्रोटेक्शन पेल्विक बोन्स देते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? सो शोल्डर बोन हो गया, पेल्विक बोन्स हो गया. नेक्स्ट हमारे स्कल के बारे में. ये पिक्चर फिगर 8.14 देखिए बच्चों, ये हमारे स्कल कहते हैं. The skull is made up of many bones joined together. So skull actually क्या है? स्कल में बहुत सारे बॉन्ड्स जॉइंट है.
It encloses and protects a very important part of the body, the brain. स्कल की मेन ड्यूटी क्या है कि जो हमारी ब्रेन को कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं. जो हमारी ब्रेन है ना, ये पूरे स्कल के अंदर एनक्लोज्ड है, इसके अंदर सेफ है. ओके, नेक्स्ट आई विल शेयर अनदर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कल. ये हमारी स्कल है. द स्कल इज मेड ऑफ 22 बॉन्ड्स जॉइंट टुगेदर. सो ये हमारे स्कल के अंदर 22 बॉन्ड्स है, वो 22 बॉन्ड्स जॉइंट है. ये सारे 22 बॉन्ड जॉइंट टुगेदर. नेक्स्ट, इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ब्रेन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स आवर आइज, ईयर्स एंड नोज. इसके अलावा क्या क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं हमारे आइज को, ईयर्स को एंड नोज को प्रोटेक्शन देते हैं. नेक्स्ट, स्कल गिव्स शेप टू आवर हेड. जो हमारी हेड को एक पर्टिकुलर शेप है ना, सबकी हेड को एक शेप होते हैं. ये शेप एक्चुअली ये स्कल देते हैं. ओके, ऑल बोन ऑफ द स्कल आर इमूवेबल एक्सेप्ट लोअर जो. सो स्कल के जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट्स है, क्योंकि वो इमूवेबल है, वो मूव नहीं करते, इसीलिए हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट, एक्सेप्ट द लोअर जो. ये लोअर जो हमको मूव कर सकते हैं, लेकिन अपर जो हमको मूव नहीं कर सकते. सो ये स्कल की पार्ट है लोअर जो भी, लेकिन एक्सेप्ट लोअर जो, बाकी बॉन्ड्स हमको मूव नहीं कर सकते. ओके, ऑल द अदर बॉन्ड्स एक्सेप्ट लोअर जो आर इमूवेबल. क्लियर? नेक्स्ट, we discussed many bonds and the joints of our skeleton. So हमारे skeleton में जो हम अलग अलग टाइप की bonds और joints, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. There are some additional parts of the skeleton that are not hard as the bonds and which can be bent. So हमारी skeleton मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है. जो skeleton में कितने बॉन्ड्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट बॉन्ड्स और जॉइंट्स, जो दोनों हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट, दूसरा पार्ट्स भी है, एडिशनल पार्ट्स भी है स्केलेटन में, जो उतना हार्ड नहीं है, जो बॉन्ड्स के जैसा उतना ही हार्ड नहीं है, और बेंड भी कर सकते हैं. ऐसे पार्ट्स को हम कहते हैं कार्टिलेज. सो हमारे बॉडी में कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यस, जो हमारे ईयर, फील योर ईयर. डू यू फाइंड एनी हार्ड बॉनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंड? फिगर 8.15. जो फिगर 8.15 में आपकी ईयर के ऊपर पार्ट है ना, अपर पार्ट, जो आप फील कर लीजिए, टच कर लीजिए. तो आपको कुछ बॉनी पार्ट, आपको कुछ टच में आपको कुछ फील होते हैं ना, एंड यू कैन बेंड इट. आपको बेंड भी कर सकते हैं. दे डू नॉट सीम टू बी एनी बॉन्ड्स हियर. इसीलिए वहाँ बॉन्ड्स के जैसा हमको लगते नहीं. बॉन्ड्स हमारे मतलब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमको, लेकिन एक समथिंग हार्ड है. बॉन्ड्स के उतना ही हार्ड नहीं है, लेकिन समथिंग हार्ड है. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लॉब एंड द पोर्शन अबाउ इट? नेक्स्ट, आपके ईयर लॉब, जो नीचे के पोर्शन है ना, फिगर 8.16 में जो हम ईयर रिंग्स पहनते हैं ना, वो वहाँ के एरिया ईयर लॉब कहते हैं. सो ईयर लॉब टच कर लीजिए, वहाँ सॉफ्ट होते हैं, और ऊपर का पोर्शन है ना, थोड़ा हार्ड है व्हेन कंपेयर टू द लोअर पोर्शन. You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as the bone, isn't it? जो आपने ऊपर पोर्शन में कुछ फील किया हुआ है, एक पार्ट है जो हमारे नीचे का पोर्शन के उतना ही सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हमारे बॉन के जैसा उतना हार्ड भी नहीं है. सो ये क्या है? एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज कार्टिलेज. इसको हम कार्टिलेज कहते हैं. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. सो हमारी बॉडी के जॉइंट्स है ना, वो जॉइंट्स में, सम जॉइंट्स में कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं. जॉइंट्स क्या है? टू और बॉन्ड्स मीट करते हैं ना, वो एरिया, वो पोर्शन को हम जॉइंट्स कहते हैं. सो वो जॉइंट है ना, वो बॉन्ड्स के मीटिंग पॉइंट में जो कार्टिलेज भी समटाइम्स होते हैं. ओके,
लुक चिल्ड्रन, ये कार्टिलेज की ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। कार्टिलेज क्या है? एक स्मूथ टिश्यू है और पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट हार्ड एज द बोन एंड विच कैन बी बेंड, जो बॉन्ड के जैसा उतना ही हार्ड नहीं है और हमको मोड़े भी कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं। और ये बॉन्ड्स हमने बोला जो कार्टिलेज हमारे ईयर के ऊपर जो पोर्शन है ना, वहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट है। और इसके अलावा हमारे दूसरा बॉडी पार्ट्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। कहाँ है? इट इज़ प्रेजेंट इन ईयर, nose joints between vertebrae of backbone. So हमारे ईयर में प्रेजेंट है। नोज, जो नोज में जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं और इसके वो नोज के टिप में हमको वो फील करने से आपको पता चलता है कुछ हार्ड सब्सटेंस है, लेकिन वो बॉन्ड के जैसा नहीं है, आपको बेंड कर सकते हैं, है ना। सो ये नोज में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। और बिटवीन द वर्टेब्रे ऑफ द बैकबोन, जो बैकबोन हमारे बैकबोन 33 वर्टेब्रे से बने हुए है ना, 33 वर्टेब्रेस होते हैं। सो ये 33 वर्टेब्रे के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारी मसल्स के बारे में है। अब एक कार्टिलेज हो गया है, स्कल हो गया है, कार्टिलेज हो गया है, नेक्स्ट मसल्स। चिल्ड्रन, नेक्स्ट हमारी मसल्स के बारे में है ना। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ाया? जो हमारे स्केलेटन में बोन्स होते हैं, जॉइंट्स है। जॉइंट्स मतलब क्या है? 2-3 बोन्स के मीटिंग पॉइंट है ना, इसको हम जॉइंट्स कहते हैं। सो जॉइंट्स में हम वो कौन सी एरिया में वो जॉइंट्स होते हैं वहाँ मूवमेंट पॉसिबल है। सो हमारे स्केलेटन मतलब क्या है? बोन्स, जॉइंट, और इसके अलावा कार्टिलेजेस भी है। यू कुड फील, बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। सो हमको टच करने से पता चलता है और बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ना। ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ स्केलेटन इन योर नोटबुक। ये आपके लिए एक्टिविटी है बच्चों। आपके नोटबुक में है ना फिगर 8.7 जो स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन का पिक्चर है, वो देखकर अब आपके नोटबुक में एक नीटली आप ड्रॉ करना है। ओके, वी हैव लर्न अबाउट द बॉन्ड्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट द जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वेज। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? जो बॉन्ड्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में हमने लर्न किया है। What makes the bonds move the way they do? So ये bonds, ये joints में हमको मूव कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट में कौन मदद करते हैं? What makes the bond move? कौन बॉन्ड्स को मूव करने में मदद करते हैं? Let us find out. Make a fist with one hand. जो आपकी हाथ है ना, आप फिस्ट करना है, मतलब आप आपके हैंड फोल्ड करना है। Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Figure 8.17. Do you see any change in your upper arm? Touch it with the other hand. Do you observe a swollen region in the upper arm? This is the muscle. So आपको क्या करना है? हम सब करते हैं, जो कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं ऐसा करके हम जो फिगर ए में ऐसा करते हैं ना, ऐसे आप कर लीजिए। ओके, सो आप क्या करना है कि आपकी हैंड है ना, फिस्ट करके मतलब फोल्ड करके आपके एल्बो को बेंड करके ये आपके थंब है ना, आपके शोल्डर में टच करने के लिए कोशिश कर लीजिए। सो एट दैट टाइम आपके ये पोर्शन में है ना कुछ बल्जिंग्स आपको देख सकते हैं ना। और दूसरे हैंड से वहाँ टच कर लीजिए। सो आपको पता चलता है कुछ बल्जिंग है, कुछ सोलन रीजन आपको देख सकते हैं। दिस इज द मसल। इसको हम क्या कहते हैं? मसल। सो ये रेड कलर में दिखा हुआ ना, ये सब हमारे बॉडी का मसल्स कहते हैं। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू द नॉर्मल पोजिशन। इसके बाद ये पोजिशन फिगर बी देखो, 8.17 बी, ऐसा नॉर्मल पोजिशन में हाथ डालना है। What happened to the muscles? Is it still contracted? You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. So हम ये फिगर 8.17 में हम क्या करता है कि जो हम
ये मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे मसल्स है ना, हम ये लेंथ हम कम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, और एट दैट टाइम जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम ये रिलीज करने के टाइम में जो हमारे मसल्स एक्सटेंड हो जाते हैं, ये फिगर बी में जो एक्सटेंड है। नेक्स्ट ऐसे हाथ में भी हमको मसल्स है, जैसे हमारे लेग्स में भी मसल्स होते हैं, जो हम वॉकिंग करने के टाइम पे जो हम वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन वो सब करते के टाइम में हमको ये मसल्स देख सकते हैं। ओके, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर। सो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे जो मसल्स को क्या क्या होते हैं, मसल्स बिकम शॉर्टर, stiffer and thicker, it pulls the bone। So ये क्या करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो मसल्स क्या करते हैं कि मसल्स हमारे बॉन्ड्स को खींचते, पुल करते हैं। ऐसे जो हमारे बॉन्ड्स मूव करते हैं, जो बॉन्ड्स मूव करने में ये मसल्स को एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स पेयर में काम करते हैं, दोनों साइड में, यहाँ भी मसल्स होते हैं और इस पोर्शन में भी मसल्स होते हैं। सो ये पेयर में काम करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बॉन्ड इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स। ओके, सो देखो here from this picture it is very clear। दो पार्ट है, ये मसल है, ये भी मसल है। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट हमने जो ऐसे फिगर ए में आपने कैसा किया कि जो आपकी हैंड फिस्ट करके आपने शोल्डर में टच करने के टाइम पे क्या होता है कि जो ये मसल्स, ये ऊपर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसकी लेंथ कम हो जाती है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, संकुचित होता है, हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और इस वो टाइम पे जो मसल्स, ये ऊपर पोर्शन का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और नीचे का मसल्स कैसा है, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स मोड में है नीचे का। सो हमारे बॉन्ड्स कौन सी एरिया में मूव करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली मसल्स की डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। देखो इसकी तरह, इस तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम ये सेकंड पिक्चर में क्या करते हैं कि जो हम रिलीज किया है, एक्सटेंड किया, जो हमारी ये पहला ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ मसल्स अभी रिलैक्स्ड पोजीशन में है, और दूसरा कौन कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में है, जो सेकंड वाली मसल्स अभी कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में है। सो जो मूवमेंट कैसे होते हैं, बॉन्ड्स का मूवमेंट नीचे हो जाते हैं ना। जो कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे बॉन्ड्स उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। फर्स्ट में जो ऊपर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए मूवमेंट ऊपर। नेक्स्ट वन में कॉन्ट्रैक्शन नीचे का मसल्स का है, इसीलिए मूवमेंट ऑन दैट साइड। क्लियर? So muscles, again I am reading, muscles work in pairs, muscles pairs में काम करते हैं। When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. Clear children? The other muscle pair relax. To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contract to pull the bone downwards towards its original position while first one relax. So bone पुल करते, खींचते हैं बॉन को। जो कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो मसल्स है ना, जो मसल्स पुल करते हैं, बॉन को खींचते हैं। ओके, दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर। ए मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैनॉट पुश। जो मसल्स को पुल कर सकते हैं लेकिन उसको पुश नहीं कर सकते हैं, ओनली खींच सकते हैं, हम उसको धक नहीं कर सकते। ओके, दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बॉन्ड। सो एक बॉन्ड मूव करने के लिए दोनों मसल्स को साथ में काम करना है। वन टाइम एक पेयर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट दैट टाइम द दूसरा वन रिलैक्स करना है, और एट द नेक्स्ट टाइम
Second one should contract and the first one should relax. Okay. Are muscles and bonds always required for movement? So yes, muscles and bonds ज़रूरी है. मूवमेंट होना पॉसिबल होने के लिए मसल्स और बॉन्ड्स आर एसेंशियल. जो मसल्स और बॉन्ड्स मूवमेंट में मदद करते हैं. हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? सो हमने अभी तक हमारे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में लर्न किया है, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स के बारे में. नेक्स्ट, डू ऑल एनिमल्स हैव बॉन्ड्स? बाकी सारे एनिमल्स के बारे में क्या है? क्या दूसरे एनिमल्स को भी बॉन्ड्स होते हैं या नहीं? यस, एनिमल्स ऑल्सो हैव बॉन्ड. बर्ड्स ऑल्सो हैव बॉन्ड. What about an earthworm or snail? क्या earthworm, snail इसके बारे में बोले? Let us study the manner of movement. That is the gait of some animals. Gait of some animals mean इस जो animals के movement है ना, gait मतलब जो कोई भी organisms की walking, जो इसकी हलचल, इसको हम gait कहते हैं. GAIT. So next, from here onwards we are going to discuss the movement of some other animals like earthworm, snail, snake, fish, birds, etc. Okay. Earthworm. Activity 5. Observe an earthworm moving on soil in a garden. So आप एक earthworm को सबने देखा है ना. So observe कर लीजिए. Gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper. So आप है ना ये earthworm को पकड़कर कोई भी फिल्टर पेपर में रखना है. ऑब्जर्व इट मूवमेंट. सो देखो फिगर 8.18. फिगर 8.18 में आपको इसके मूवमेंट देख सकते हैं. देन प्लेस इट. इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? इन विच ऑफ द अबव टू सर्फेस डू यू फाइंड दैट earthworm is able to move easily? The चिल्ड्रन अर्थवर्म को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं क्योंकि इसके मूवमेंट थोड़ा अलग है. इसके इसीलिए हम गेट ऑफ एनिमल्स बोला. गेट ऑफ एनिमल्स, GAIT. गेट ऑफ एनिमल्स मतलब जो पर्टिकुलर वे ऑफ मूविंग है. सो आज हम पढ़ाई करने वाले जो बाकी सारे एनिमल्स हैं ना, अर्थवर्म, स्नेल, स्नेक, इसके एक पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग होते हैं. चलने में उसको एक अलग तरीके का है. सो इसीलिए कोई भी जगह पे जो अर्थवर्म को है ना मूव कर सकते हैं. क्यों, कैसे? द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ rings, many rings joined end to end. So आपको ये इसके बॉडी में एक रिंग्स देख सकते हैं. देखो अर्थवर्म के बॉडी में है ना जो रिंग्स है, इसके बॉडी में कुछ रिंग स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं. ये रिंग है ना उसको मदद करते हैं. जो रिंग्स वो जॉइंट होते हैं एंड टू एंड. जो सारी एरिया में इसके बॉडी में हर जगह पे वो रिंग्स होते हैं. earthworm, an earthworm does not have bonds. It has muscles which help to extend and shorten the body. So earthworm के बॉडी में बॉन्ड्स नहीं है, इसके बॉडी में मसल्स होते हैं. सो ये मसल्स एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट ये करने की वजह से जो मूवमेंट पॉसिबल होते हैं earthworm को. During movement, the earthworm first extends the front part of the body. एक earthworm क्या करते हैं मूवमेंट के टाइम पर, जो चलने के समय जो earthworm है ना, इसके ऊपर का बॉडी की आगे के पोर्शन है ना वो एक्सटेंड करते हैं. और कीपिंग द रेयर पोर्शन, वो पीछे के पोर्शन ग्राउंड में फिक्स करते हैं. आपने देखा हुआ है ना, ऊपर का पोर्शन एक्सटेंड करते हैं. कैसे? जो ऊपर का पोर्शन एक्सटेंड करते और पीछे का पोर्शन ऐसा फिक्स करते हैं ग्राउंड में. और इसके बाद क्या करते हैं? देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलीजेस देन रिलीजेस द रेयर एंड. रेयर एंड मतलब जो नीचे के पीछे की एंड, जो दूसरे एंड को रिलीज करते हैं. नेक्स्ट क्या करते हैं? पहले वो पीछे एंड को फिक्स करते हैं ग्राउंड में और फर्स्ट पोजीशन जो फर्स्ट साइड एक्सटेंड करते. इसके बाद यहाँ फिक्स करते हैं और इसको क्या करते हैं? एंड रिलीज. देन इट फिक्सेस द
फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रेयर एंड। इसके बाद ये फिक्स किया है ना, उसको रिलीज करते हैं। सो ये इसमें से इधर तक मूव हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ये मूवमेंट करते हैं। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। सो स्मॉल डिस्टेंस में उसको फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। Repeating such muscles expansion and contractions, the earthworm can move through the soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. इसके अलावा इसके बॉडी में है ना कुछ secretes करते हैं slimy substance, और it helps in the movement। कुछ बॉडी से निकलते हैं जो इसको slimy substance कहते हैं, जो चीज़ है ना मूवमेंट में मदद करते हैं। How does it fix पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? मैंने बोला अभी, जो पीछे के एंड फिक्स करते हैं, आगे के एंड फिक्स करते हैं, वो कैसे फिक्स करते हैं? कैसे है कि अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स। इसके बॉडी के नीचे के पोर्शन में है ना ब्रिस्टल्स होते हैं, टाइनी ब्रिस्टल्स, मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ब्रिस्टल कहते हैं। दिस ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। सो ये ब्रिस्टल्स और मसल्स दोनों के बीच में कनेक्शन है। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। जो ब्रिस्टल्स गुड ग्रिप देते हैं, इसीलिए वो स्लिप नहीं हो जाते हैं। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। जो अर्थवर्म जो सॉइल से खाना खाते हैं, इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट्स ईट। इसके बाद जो कोई भी फूड है ना अनडाइजेस्ट हो गया है, नहीं पचा हुआ है, तो वो टाइप के फूड है ना अनडाइजेस्टेड फूड वो रिलीज करते हैं मिट्टी में। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर द प्लांट्स। सो जो अर्थवर्म क्या रिलीज करते हैं, बाहर फेंकते हैं ना, इसकी एक्सक्रीटा कहते हैं। सो वो अनडाइजेस्टेड फूड वो रिलीज करते हैं अपने बॉडी से। वो क्या है कि जो एक ह्यूमस है, जो ह्यूमस मतलब जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट स्नेल के बारे में है एक्टिविटी 6। सो चिल्ड्रन, स्नेल के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ाई करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। हैव अ नाइस डे।